प्रेम शुक्ला जी, चुनाव में मुद्दा केवल मुसलमानों के वोट का नहीं है, मुद्दा इस वक्त दलित वोट का भी है। अभी फैजान जी इस वक्त हमारे साथ स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो तो मायावती तो ये कहती हैं कि दलित वोट हमारे साथ इंटैक्ट बना हुआ है। क्या वाकई में ये वोट आपके पास आता नजर आता है? देखिए मीनाक्षी जी, दरअसल जो है वोट को वोट बैंक में बांट कर और उसका जो है गोत्र के आधार पर, पंथ के आधार पर, जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रादेशिकता के आधार पर विभाजन नहीं करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी इसका विभाजन नहीं करती है। लेकिन यह सत्य है कि जो बहुजन समाज है, जो वंचित समाज है, जो शोषित समाज है, इस समाज के अंत्योदय का, आखिरी व्यक्ति के उदय के लिए उनके खातों में पैसे पहुंचे हैं, उनके घर बने हैं, जो बहुत गरीब है उसका मकान बना है, उस मकान में सबसे अधिक शोषित पीड़ित समाज का ही है, उनको एलपीजी गैस कनेक्शन मिला है, उनके घर बिजली आई है, उनको आयुष्मान योजना का लाभ मिला है कि उनको 5 लाख ये प्रेम शुक्ला जी आपका वर्जन है, लेकिन देखिए खेतिहर थे, अन्य जातियों के थे। सर आप इसमें अपनी बात ऐड करिएगा, ये आपका वर्जन हो सकता है कि ये समाज बटा हुआ नहीं है, लेकिन जब भी विश्लेषण होता है, देखिए ब्राह्मण, ठाकुर, एससी, एसटी, ओबीसी, फिर जाट, फिर उन लोगों का अपना समीकरण, ये जो 80%, मैं फिर बोलूंगी, ये जो 80% है इसमें विभाजन तो दिखाई देता है। प्रश्न है आपका और बहुत सही बात कर रही हैं आप, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका और बहुत सही बात कर रही हैं आप। देखिए होता क्या है कि हम कुछ जातियों में लोगों को विभाजित करके विकास की जब बात करते हैं, कुछ जातियों को ही लाभ पहुंचाने की जब बात करते हैं, तब उसका परिणाम होता है कि प्रतिक्रियावादी समाज खड़ा होता है। जब हम सबके लिए, हम बिजली देंगे सबको देंगे, हम सड़क बनाएंगे सबके लिए बनाएंगे, हम हर घर में जल देंगे सबको देंगे, हम गैस देंगे सबको देंगे। भाई एलपीजी गैस जो है कांग्रेस के शासनकाल में 90s में सांसद जो है कूपन दिया करता था, आपको ध्यान होगा। एलईडी बल्ब जो है वो आज से 7 साल पहले इस देश में प्रतिवर्ष 6 लाख बनता था, आज प्रतिदिन 12 लाख बन रहा है। हर घर में पहुंच गया एलईडी बल्ब, हर घर में पहुंच गई बिजली, हर व्यक्ति को मिल जाए पानी, हर व्यक्ति को मिल जाए राशन। तो उसके बाद आप जो है, जो विभेद है जाति आधार पर, वो समाप्त होने का, जाति जो है एक संस्कारगत, सांस्कृतिक जो है इकाई के रूप में काम करे, किसी को आपत्ति नहीं है, किंतु विभाजन के लिए काम करे और हिंदू जातियों का विभाजन करके कुछ इस देश की आक्रांता शक्तियों ने भारत का शोषण किया है। वो आक्रांता शक्तियां आज भी भारत को जाते भी कह देंगे। देखिए आसिम वकार जी कहेंगे यादव 8% है, वो क्यों मुख्यमंत्री हो, हम 20% है, रोज ये कहते हैं। अब इनसे हम पूछ लें उल्टा कि भाई आपके यहाँ तो 74 फिरके हैं, आप किस फिरके के निकले, हर फिरके के कितना संख्या है, तो नहीं बताएंगे, भाग खड़े होंगे। ये आप अंग्रेजों ने, मुगलों ने इस देश के विभाजन का जो दुष्कांड किया रचा है, उससे मुक्त करना, यही तो हमारा राजनीतिक प्रयास है। ठीक है, असीम वकार जी, आप अक्सर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं, फूट डालकर राज करने की नीति पर भारतीय जनता पार्टी चलती है, लेकिन यही आरोप वो आप पर लगा रहे हैं। आप तुष्टीकरण की राजनीति पसंद करते हैं, आप चाहते हैं एक कौम की बात हो और सिर्फ उनकी बात हो। नहीं, देखिए मैं आपको बहुत सीधी सी बात बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी कब आपको कहां फंसा देगी ये पता ही नहीं है। मैं जनता की बात कर रहा हूं, मैंने कभी नहीं कहा कि कोई अगर 8% लेके बन रहा है तो बने, 12% के अगर जाटो बन रहे हैं बने, 8% के अगर ब्राह्मण बन रहे हैं बने, 7% के ठाकुर अगर बीजेपी में मुख्यमंत्री बन रहे हैं बने, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं कब कह रहा हूं ना बने, मैं तो कह रहा हूं कि निषाद को बनाइए, राजभर को बनाइए, जाटों को बनाइए, जिसको दिल चाहे बनाइए। मैंने कब इतराज किया? मैं तो कह रहा हूं मुसलमान को भी बनाइए। इनके और मेरे सोच में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से मुद्दे दबा दिए, धर्म की राजनीति में और जाति की राजनीति में, छोटे छोटे से मुद्दे। जो ड्राइविंग लाइसेंस उत्तर प्रदेश में 250 रुपए में बनता था, वो ड्राइविंग लाइसेंस 5,500 रुपए में बन रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। पहले जो ये सेट टॉप बॉक्स आता था, घर में लगा होता था,
ये 100 रुपए में महीने में चार्ज होता था और 100 रुपए में लोग देखते थे। आज उसकी कास्ट बढ़ा के 500 रुपए कर दी गई है। कोई पूछने वाला नहीं है बीजेपी किसके जेब में पैसा जा रहा है, कितना टैक्स है, कोई पूछने वाला नहीं है। और जब कोई पूछता है तो उससे कहते हैं ये ओसामा बिन लादेन की फोटो ले लो, ये पाकिस्तान ले लो, ये इमरान खान ले लो, इसको खा लो। ये अफीम देते हैं। मैंने कब कहा कोई ना बने? मैं तो कह रहा हूं सब बने और सबके साथ हमारा भी विकास हो, हमें भी बनाइए। भारतीय अब अगर ये मेरा गुनाह है तो कहते रहिए। भारतीय जनता पार्टी अफीम देने का काम करती है। माधव आनंद, अफीम देने का काम करती है आपकी सहयोगी पार्टी? देखिए ये लोग क्या कहते हैं, मुझे लगता है राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के इस तरह की बातें करना मुझे लगता है कतई उचित नहीं है। लेकिन अभी की सरकार और पूर्व की सरकारों में सिर्फ इतना ही अंतर रहा है कि पूर्व की सरकारें तुष्टीकरण की नीति अपनाती थी, एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए वह बात करती थी। लेकिन बीजेपी या एनडीए की सरकार समाज के सभी वर्गों को लेके चलने के लिए जानी जाती है। अल्पसंख्यक समुदाय की आप बात कर रही थी, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जितनी योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी लाए हैं, क्या पूर्व की सरकारें लाया करती थी? ट्रिपल तलाक किसके टाइम में खत्म हुआ, हम सब लोगों को पता है। तो ये लोग सिर्फ बोलते थे, तुष्टीकरण की नीति अपनाते थे, और एनडीए की सरकार तुष्टीकरण पे विश्वास नहीं रखती है। समाज के सभी वर्गों का विकास कैसे हो, शोषित, वंचित, उपेक्षित समाज के हर वर्गों का विकास कैसे हो, इसके लिए हमेशा से चिंतित रही है और उस दिशा में काम करती रही और आगे भी करती रहेगी। और यही कारण है, मैं बार बार कहता हूं, चाहे धार्मिक मुद्दों को उठाना कोई गुनाह नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो निश्चित रूप से उससे विकास भी होगा, आपकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, पर्यटन को ही बढ़ावा मिलेगा। और जो धार्मिक लोग हैं, जो धर्म से जुड़े हुए हैं या जिसको धर्म में मान्यता रखते हैं, उनको भी निश्चित उनको अच्छा लगेगा। तो मुझे लगता है बीजेपी सारी पहलुओं पर ध्यान रखते हुए विकास के काम पे ध्यान रखती है। और ये लोग अनर्गल बातें इसी तरह करते रहे। हम लोग तो चाहते हैं ये लोग अनर्गल बातें करें। ठीक है, मैंने तो पहले ही कहा कि एक तरफा मैच है, कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं। बीजेपी एनडीए सरकार बनाएगी, 300 प्लस सीट हम लोग लेके आएंगे और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।